तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? दो चरों का रैखिक समीकरण। पिछले जो कक्षा है उसमें हमने दो चरों का रैखिक समीकरण से संबंधित सामान्य जो जानकारी है वो मैं बता चुका हूं। कहते हैं जी, जैसे एक दुकान में 3 पेन और 4 कापियों का मूल्य कितना है? 105 रुपए है। इसको हमको समीकरण बनाना है। एक दुकान में है ना, एक दुकान में क्या 3 पेन और 4 कापियों का कुल जो मूल्य है कितना है? 105 रुपए है। तो इसको केवल देखो समीकरण बनाना सीखो सबसे पहले। समझ में आ रहा है ना? ये प्रश्न है ना, देखो पेन अलग है कि नहीं है? और क्या जी है जी? कापी है, कापी भी अलग है। दोनों एक ही समान है क्या? अलग अलग समान से हम दर्शाएंगे ना, ठीक है। तो माना एक पेन का मूल्य हम यहां मानेंगे, मानना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। अलग अलग है, वस्तु अलग अलग है ना। माना एक पेन की मूल्य या कीमत है ना, हम दोनों लिख सकते हैं, मूल्य या कीमत। एक पेन का मूल्य को हम मान लेते हैं क्या जी? x रुपए, तथा एक भी लिख सकते हो, ठीक है। एक कापी का मूल्य मान लेते हैं क्या? y रुपए। क्या? y रुपए मान लिए, ठीक है। समीकरण बनाना है ना, दोनों अलग अलग राशि है, वस्तु है, समान है ना। तो देखो एक पेन की मूल्य कितना है? x रुपए है, और एक कापी का मूल्य y रुपए है। कितना है? y रुपए है, ठीक है। अब यहां पर कितना है जी? पुस्तक में दिया हुआ है, कितने पेन दिए हुए हैं? 3 पेन और 4 कापी। तो गुणा होगा कि नहीं होगा? एक पेन का मूल्य कितना है? x रुपए है, तो 3 पेन का मूल्य कितना होगा? 3x रुपए होगा। ऐसी करते हो ना कि नहीं करते हो? एक पेन का कीमत मान के चलो कितना है? 5 रुपए है। अक्सर तुम 5 रुपए वाला पेन का उपयोग करते हो ना, तो एक पेन का कीमत 5 रुपए है। 3 पेन आप खरीद लिए, 3 5 15, गुणा कर देते हैं ना दोनों को, तो ये क्या होगा? 3x होगा, ठीक है। धन। समझ में आ रहा है ना? हम एक ही जगह से खरीद रहे हैं ना, एक ही दुकान से, तो क्या होगा? और कितना कापी जी? 4 कापी। तो कापी का, एक कापी का मूल्य कितना है जी? y रुपए है, तो 4 y हो जाएगा। होगा नहीं होगा? 4 गुणित, ऐसा करते हो, एक का ये 3, 5 रुपए का है तो ये 15 है, या 10 रुपए का है तो सबको जोड़ोगे ना, कितना होगा? है ना, ठीक है। इस तरह से जोड़ते हैं ना, ठीक है। तो यही है, ठीक है। हम चूंकि यहां पेन का मूल्य भी पता नहीं है और कापी का मूल्य भी पता नहीं है, टोटल हमने पैसा दे दिया है, ठीक है। तो ये कितना है जी? टोटल 105 रुपए है। ये आपका क्या बन गया? एक समीकरण बन गया। समीकरण बन गया किस रूप में? रैखिक रूप से, है ना। किस रूप में? रैखिक मतलब रेखा। समझ में आया? किसी रेखा का समीकरण क्या हो सकता है? x धन y बराबर c, ये होगा। किसी भी रेखा का समीकरण क्या है? ये है, ठीक है। x धन y बराबर c, यही है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। इस रेखा का समीकरण है। समझ में आया? तो ये एक आपका समीकरण बन गया ना, तो इसी तरह से हम इसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया? इसका हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहां केवल इसका समीकरण बनाना था, ठीक है। समीकरण बनाने आ जाएगा, अब आएगा। अब हम प्रश्नावली देखते हैं, ठीक है। अब क्या देखेंगे?
प्रश्नावली 1 देखते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 1 में 1-2 प्रश्न मैं बता देता हूं, बाकी तुम लोग बना लेना, ठीक है। ओके, अब देखो प्रश्नावली 1, ठीक है। प्रश्नावली 1 में क्या है जी? पहला प्रश्न, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद, 3 बल्ले और 6 गेंद 3,900 रुपए में खरीदा, ठीक है। उसी दुकान से फिर से क्या किया जी? वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंद 1,300 रुपया में खरीदा। पहला प्रश्न के अनुसार चलना पड़ेगा, प्रश्न अनुसार चलना पड़ेगा। माना क्या जी? पहले स्टेप में क्या है? एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने, है ना, माना कोच ने, है ना, बल्ला खरीदा ना, बल्ला और गेंद खरीदा है ना। तो माना बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा गेंद का मूल्य y रुपए है ना। समझ में आ रहा है ना? तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? माना क्या क्या एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक क्या गेंद का मूल्य y रुपए है। समझ में आया? देखो सबसे पहले हमको यहां आप 100 खरीदो चाहे 5 खरीदो, सबसे पहले तो आपको एक का मूल्य पता होना चाहिए ना। एक पेन अगर हम ले रहे हैं, हम पूरा पैसा सामने वाला दुकानदार जोड़ दिया, आपको यह पता नहीं है कि एक पेन का कीमत कितना लगाया, घर में जाकर हिसाब करते रहोगे फिर, है ना। तो सबसे पहले आप दुकान में जाते हो तो क्या पूछते हो? आप पेन दिखाने के लिए बोले, कॉपी दिखाने के लिए बोले, बॉल दिखाने के लिए बोले, बेट दिखाने के लिए बोले, तो ये बेट कितने का है यही पूछते हो ना। तो एक सबसे पहले तो एक बल्ले का कीमत भी पता रहना चाहिए, बाल का भी एक का, है ना। कोई भी सामान लेते हैं तो उसका पहले हम क्या पूछते हैं? कीमत पूछते हैं ना। लेकिन इस प्रश्न में नहीं दिया है एक बल्ले का या गेंद का कीमत नहीं दिया है, टोटल दिया हुआ है, टोटल इतना दिया। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो अब इसको हमको समीकरण बनाना है, ठीक है। तो माना एक बल्ले का मूल्य कितना रुपए है जी? x रुपए है, और तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। प्रश्न अनुसार क्या? अच्छा, दूसरा भी शर्त है ना। दूसरा क्या है जी? वहीं से उन्होंने क्या? अच्छा, पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं। तब क्या जी? क्या क्या था यहां पर? 3 बल्ले की कीमत कितना हो जाएगा? 3, देखो बल्ला है ना, देखो एक बल्ला का कीमत कितना है? x रुपए है। तो 3 बल्ले का कीमत कितना हो जाएगा? 3 बल्ले का कीमत कितना होगा? 3x हो जाएगा। कितना? 3 बल्ले का कीमत 3x तथा कितना गेंद? 6 गेंद का कीमत कितना होगा? 6y होगा ना। इसलिए समीकरण क्या होगा? अब पूरे का कीमत कितना दिए हैं जी? हम कितना दिए हैं? 3,900। ये सबका अगर हम यहां देखेंगे बराबर 3,900,
है ना। तो अब इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं, जैसे 3x धन 6y बराबर 3,900 रुपए। ये आपका समीकरण बन गया, बन गया ना। ये कौन सा समीकरण है जी? रैखिक समीकरण है। क्या है? एक्स वाई में अगर घात नहीं है तो आप समझ जाओ क्या है, ये रैखिक समीकरण है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब दूसरा तथा दूसरा स्टेप क्या है जी? एक बल्ले की कीमत क्या दिया हुआ है यहां पर? क्या दिया है? प्रश्न को तुम लोग पढ़ते नहीं हो। क्या है प्रश्न? इसके बाद उसी में स्टेप दिया है ना। क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? देखो, वहीं से उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंद फिर से खरीदा। कितना में? 1,300 रुपए में। तो क्या हो जाएगा जी? एक बल्ले की कीमत यहां क्या हो जाएगा? एक बल्ले का कीमत यहां पर भी x रुपए होगा, है ना। तथा कितना गेंद खरीदा जी? एक गेंद का कीमत क्या हो जाएगा? कीमत बराबर कितना हो जाएगा? या सीधा सीधा हम लिख सकते हैं, एक बल्ले का कीमत x रुपए तथा एक गेंद का कीमत y रुपए है ना। तब क्या हो जाएगा जी? तब हो जाएगा कितना बल्ला खरीदा? एक खरीदा। अच्छा, एक बल्ले का कीमत हो जाएगा, ये यही आएगा। कितना हो जाएगा जी? x ही होगा। एक x लिखो या x लिखो, है ना। और तथा क्या, कितना गेंद? 2 गेंद है तो इसका कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। बराबर कितना रुपए में खरीदा? 1,300 रुपए में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या समीकरण हो जाएगा? x धन 2y बराबर 1,300 रुपए। यही दूसरा समीकरण हो गया। यही क्या है? आपका रैखिक समीकरण है। मतलब आप सबसे पहले सवाल को बनाने से पहले, हल करने से पहले केवल इतना हल करना सीखो कि कोई भी प्रश्न अगर पूछ रहा है तो उसका समीकरण बनाना सीखो। समझ में आ रहा है ना? प्रश्न दिया हुआ यहां, मैंने दुकान से कितना बाल जी? 3 बल्ला और 6 गेंदे खरीदा 3900 रुपए में। आपको एक गेंद का मूल्य मालूम नहीं है और एक बल्ले का भी मालूम नहीं है, तो आप इस समीकरण से ज्ञात कर सकते हो। आगे हम देखेंगे। समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? समीकरण बनाने आना चाहिए। ठीक है। पूछता है ऐसा, 2 नंबर का प्रश्न पूछता है यहां से। ठीक है। उदाहरणों को भी देखो, समझो, है ना। जहां समझ में नहीं आता है, एक बार नहीं 1000 बार पूछो। और भी तरीके हैं बताने के, है ना। समझ में आ रहा है ना? और समझने वाला को तो कोई भी तरीका से बताओ वो समझेगा। और जिसके माइंड में, यानी कि कोई चीज अगर सुनता भी है तो ऊपर से चला जाता है, या एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला, तो आप उसको किसी भी, आप गोंडी में बताओ, हल्बी में बताओ, भतरी में बताओ, समझ में नहीं आएगा। आएगा क्या? है ना। अब मैं इसको हल्बी में भी बता सकता हूं, समझ में आ रहा है ना। गोंडी में भी बता सकता हूं, समझ में आया? ठीक है। तो जिसको समझना है, देखो इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने में। समझ में आ रहा है ना? इस बात को जरूर याद रखना, गणित में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना पानी की तरह तरल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? फटाफट बनेगा। इसलिए नोट करके रखो, किसी भी प्रश्न को अगर हल करना है, अगर आपको गणित में अच्छे नंबर लाना है, तो आप इतना प्रैक्टिस करो, है ना, इतना प्रैक्टिस करो कि वो
तरल पदार्थ की तरह बह जाए। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा समीकरण। बाकी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली के बाकी जो प्रश्न है उनको सारे को बना लेना। जैसे अगर देखेंगे तीसरा प्रश्न, एक फल की दुकान में 2 किलोग्राम सेव तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपए है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो यहां पर क्या मानोगे, 1 किलो माना है ना, 1 किलोग्राम सेव का मूल्य x रुपए है ना, और तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए है। तब क्या हो जाएगा जी, 2 किलो का कितना हो जाएगा, वहां चाहे किलो कितना ही लिखा रहे, 1 का मालूम हो गया, गुणा तो बस करना है ना। तो इस तरह से सवालों को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, बन जाएगा, बन जाएगा ना। केवल आपको क्या करना है, समीकरण बनाना है। ठीक है, उतारना है, फटाफट उतारो। दूसरा प्रश्न है, क्या है जी, पढ़ो दूसरा प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, सॉरी दूसरा नहीं, ये हम देखेंगे चौथा प्रश्न। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा, नरेश ने अपने पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की या तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। ठीक है, और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, नरेश ने किससे कहा जी, अपने पुत्री से कहा, है ना। मेरी आयु कितनी, 7 साल पहले कितनी थी, 7 गुनी थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो यहां पर एक बात याद रखना है, पहले अगर कोई भी बोलता है मेरा आयु, देखो आज के डेट में मेरा आयु जो भी है 30 साल है मान के चलो, ठीक है, मेरी आयु वर्तमान में अभी के डेट में, ठीक है, कितना है, समझो इस प्रश्न को, ठीक है, मेरी आयु कितना है, 30 वर्ष है। ठीक है, कितना है, 30 वर्ष है। अगर मैं कहूं तुमसे, है ना, मेरी आयु 7 साल पहले तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। आज कितना है जी मेरा आयु, 30 साल है। 7 साल पहले की बात कर रहा हूं ना मैं, पहले मतलब उस समय कितना था मेरा आयु, 7 साल पहले कितना था, 23 साल था। कितना था, 23, है ना। वर्तमान आयु कितना है आज मेरा, 30 वर्ष है ना। अब मैं आपसे कहूं कि 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, पहले मतलब 30 में कितना हो जाएगा जी, 7 घटेगा, घटेगा ना कि नहीं घटेगा, घटेगा, मतलब कितना था, 23 साल था, है ना। अब 7 गुनी आपकी उम्र से कितना, 7 गुनी, तो क्या हो जाएगा जी, अगर अपने पुत्र की आयु, वो कुछ भी हो, कुछ भी हो, मान के चलो उसका आयु y वर्ष है, ठीक है, क्या है, y वर्ष है। 7 साल पहले देखो, जब इसमें मेरी आयु में 7 घटा है तो उसकी आयु में भी तो घटेगा ना। आज उसका आयु भले 10 साल है, कितना है, 10 साल है मान के चलो, ठीक है, तो 7 साल पहले कितना था होगा, 3 साल था ना, मतलब 10 में भी घटा कि नहीं घटा, 10 में भी 7 घटेगा। आज क्या है, तेरी आयु की 7 गुनी है, तो क्या हो जाएगा जी, इसका 7 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 गुना होगा, होगा मतलब देखो 10 मतलब 3 हो गया, 3 7 21 साल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। पहले है, कहीं पर भी अगर पहले शब्द आ जाता है ना, इस तरह का जो प्रश्न है उसमें पहले है, मतलब
आप आंख बंद करके क्या करोगे, घटा देना, घटाना। समझ में आया? ऋण चिन्ह लगाना वहां पर, ये ऋण चिन्ह लगाए ना, पहले है इसलिए हम क्या किए, घटाइए। वर्तमान जो उम्र हो या जो भी हो उसके साथ पहले की बात है ना, 7 साल पहले है ना, या 2 साल पहले, जैसा भी हो। समझ में आ रहा है ना? पहले है मतलब घटेगा, वर्तमान में घटेगा। बाद में है मतलब क्या होगा जी, बाद में है मतलब 7 साल, आज के डेट में अभी जो है ना, क्या है, मेरी आयु कितना है जी, 30 साल है ना। पहले कितना था, 7 साल पहले 23 वर्ष था। 7 साल बाद कितना होगा, कितना होगा, 37, मतलब कितना हो गया, जुड़ गया ना। आज वर्तमान में 30 है कि नहीं है? ठीक है, तो बाद है मतलब 7 साल बाद, अभी तो 7 साल आना बाकी है ना, है कि नहीं है? लेकिन 7 साल बाद मेरा कितना हो जाएगा, बाद है मतलब क्या करना है जी, जोड़ना। क्या करना, जोड़ना। जैसे आज 30 है वर्तमान में, है ना, आयु, वर्तमान आयु कितना है, 30 है, तो बाद बोला है ना, बाद मतलब जोड़ना। 7 साल है तो कितना होगा, 7 साल बाद मेरा उम्र 37 साल होगा ना। बाद में जोड़ना, पहले में घटाना। वो कहीं पर भी हो, अगर इस तरह का प्रश्न पूछता है तो ठीक है। तो इसी बेस पे आपका एक प्रश्न है, नरेश की आयु, नरेश की वर्तमान आयु। अब यहां तो आयु दिया नहीं है, दिया है क्या, हमको मानना पड़ेगा। माना नरेश की वर्तमान आयु x वर्ष है, क्या है, ये समझ में आ गया ना? ये नोट करके रखो, कहां जोड़ना है कहां घटाना है, यही कंफ्यूज होते हैं अक्सर बच्चे। ठीक है, तो माना नरेश की वर्तमान आयु क्या है जी, x वर्ष, तथा उसकी पुत्री है ना की आयु कितना होगा जी, नरेश की आयु, वर्तमान आयु x वर्ष है, जैसे मैं अभी बताया था, आज मेरा 30 साल है ना। तो मेरी पुत्री की आयु वर्तमान में अभी क्या होगा, जो भी होगा, है ना। ठीक है, तो वर्तमान आयु उसका दोनों का अलग अलग है ना, तो अलग अलग हम चर राशि मानेंगे ना, नहीं मानेंगे, मानेंगे। तो y वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु कितना है जी, y वर्ष होगी, या है मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका हम मान लिए। अब क्या बोला है यहां पर, क्या बोला है, 7 साल पहले, मतलब नरेश की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा जी, नरेश की, है ना, 7 साल पहले नरेश की आयु क्या हो जाएगा, है, चूंकि नरेश की 7 साल पहले की आयु है ना, इसलिए नरेश की 7 साल पहले की आयु क्या हो जाएगा जी, क्या होगा, वर्तमान आयु उसका कितना है, x माने है ना, हमें माने है कि नहीं माने हैं, तो x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा, होगा ना। तथा पुत्री की 7 साल पहले की आयु कितना हो जाएगा जी, हम आज कितना माने हैं, y ऋण 7 होगा कि नहीं, होगा ना। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कहीं किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना, यहां तक समझ में आ गया ना। यही है इसका जो बेसिक पार्ट है ना, यही है। जब तक अगर तुम समीकरण बनाने में कहीं गलत किए ना, तो तुम्हारा गुड़ गोबर हो जाएगा, तुम्हारा जो है ना
सवाल है ना वो क्या हो जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा, मतलब लिपाई पोताई करने के लिए काम आएगा। समझ में आया ना? ठीक है, तो क्या हो गया जी, y ऋण 7 वर्ष हो गया। ठीक है, अब इसको हमको प्रश्न के अनुसार क्या करना है, क्या करना है, समीकरण बनाना है ना, इसका समीकरण बनाना है। प्रश्न अनुसार क्या है, 7 गुनी थी, बोला है ना। नरेश की वर्तमान आयु कितना है, x माने हैं, और उसकी पुत्री की आयु y माने हैं। अब ये बोल रहा है नरेश कि मेरी आयु 7 साल पहले मेरी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। 7 गुनी थी बोल रहा है ना, तो उसका क्या होगा, 7 गुणा होगा कि नहीं होगा, किसके उम्र में होगा जी, पुत्री की आयु, है ना। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न अनुसार x ऋण 7 है ना इक्वल टू 7, मेरी पुत्री की आयु की 7 गुनी बोला है ना, तो y ऋण 7 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसको हल करोगे तो आगे और होगा, ये x ऋण 7 बराबर 7, y फिर 7 49, उम्र निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। तो हम इसको हल कर देते हैं आगे समीकरण को, और है ना। तो देखो x ऋण 7 बराबर 7, y ऋण 7 ये गुणा करेगा ना, 7 y के साथ गुणा करेगा, धनात्मक है ये ऋणात्मक है, देखो धन 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 होता है, धन ऋण ऋण हुआ, 7 49। ठीक है, आगे x ऋण, देखो x वाले को x जिसमें x y है उसको एक साइड रख देते हैं, क्योंकि हमको समीकरण बनाना है। ठीक है, और जिसमें x y नहीं है, चर राशि नहीं है, उसको एक साइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहां x ऋण, ये देखो ये 7 है ना, धनात्मक है, इसके सामने में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब धन है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, ऋण 7y बराबर, इधर है -49, ये ऋण है, 7 ऋण है ना, ऋणात्मक है ना, इधर आके क्या होगा, धनात्मक 7 हो गया, हो गया। फिर x ऋण 7y बराबर, इसको घटा दो, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाएगा, ये क्या है, ऋण है बड़ी संख्या का, तो यहां पर उत्तर भी ऋण में आएगा, इधर घटने के बाद, है ना। तो कितना आएगा जी, 49 में 7 घटा दो, कितना बचेगा, ऋण 42, कितना, ऋण 42। ठीक है, ये हो गया एक आपका समीकरण हो गया, हुआ ना। क्या है, घात है क्या इसमें, नहीं है ना, घात नहीं है, मतलब और या तो इसको और आगे कर सकते हो, क्या कर सकते हो जी, x ऋण 7y, इसको भी इधर लाओ, धन हो जाएगा 42 बराबर 0। ये आपका एक समीकरण निकल गया, निकल गया। अब दूसरा स्टेप भी है इसमें, है क्या है दूसरा स्टेप जी, ठीक है, दूसरा स्टेप देख लेते हैं, दूसरा स्टेप को भी पढ़ लो एक बार। 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु से 3 गुनी हो जाएगी, है ना, ये 7 गुनी हो गया। अब बोल रहा है कि 3 साल बाद, देखो इसके पहले वाला स्टेप में क्या था जी, पहले था, अब क्या हो गया, बाद, हुआ ना कि नहीं हुआ, बाद है मतलब प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, प्रश्न अनुसार दूसरा स्टेप में क्या है, 3 साल बाद, है ना, 3 साल बाद कितना गुना होगा जी, 3 गुना होगा, कितना होगा, 3 गुना होगा, बोला है ना। तो नरेश की आयु क्या हो जाएगी जी, 3 साल बाद, मतलब x धन 3 होगा, बताया था ना मैं, बाद है मतलब नरेश की आयु कितना है, x माने हैं 3 साल बाद, मतलब अभी अभी मैं एग्जांपल बताया था ना, आज मेरा 30 साल है, या फिर x मान लेते हैं, आज मेरा आयु कितना है, x है, 3 साल बाद x धन 3 जुड़ेगा ना, आज चाहे मेरा कुछ भी आयु रहे, समझ में आ रहा है।
तो ये हो जाएगा x धन 3, तो उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगा जी, y धन 3 होगा। लेकिन यहां पर क्या बोला है, कितनी गुनी है, 3 गुनी है। कितना गुनी है, 3 गुनी है। तो यहां उसकी पुत्री की 3 गुनी, 3 गुणा, समझ में आ रहा है, पुत्री की आयु 3 गुनी होगी, बोला है ना उसकी आयु का। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x धन 3, ये गुणा हो जाएगा, 3 और y गुणा करोगे तो कितना आएगा जी, 3y, फिर धन 3 तिया 9, आगे x y वाले को एक साइड, समझ में आ रहा है ना, चर राशि को एक साइड, अचर राशि को एक साइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा चर x, ये चर को इधर लाते हैं, चर वाले को, है ना, तो क्या हो जाएगा, ऋण 3y, ये धन है, इधर आके ऋण हो जाएगा, है ना। अब ये जो 3 है धनात्मक है, उधर जाकर क्या करेगा जी, या इधर ही भी ला सकते हो, सबको बराबर शून्य कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना, हमको समीकरण के रूप में लेना है ना। तो ये हो जाएगा, या एक साइड जैसा पहले किया है वैसे करते हैं, पहले ये 9, ये 3 इधर गया तो कितना हो गया जी, ऋण 3, ठीक है, x ऋण 3y बराबर कितना, 6, या क्या होगा, x ऋण 3y ऋण 6 बराबर 0। ये हो गया तुम्हारा दूसरा समीकरण, समझ में आया, ये हो गया तुम्हारा दूसरा समीकरण, क्योंकि हमको यहां पर केवल समीकरण बनाना था, है ना, यही इसका आंसर है। पहले वाला ये है पहला, है ना, समझ में आ गया ना। 7 साल पहले मेरी आयु, मेरी पुत्री की आयु 7 गुनी थी, 3 साल बाद मेरी आयु मेरी पुत्री की 3 गुनी थी। स्पष्ट है, किसी को कहीं डाउट है, नहीं है, ठीक है, वीडियो को बार बार देखना, ठीक है, और लाइक ऐसा वाला रहता है, लाइक, है ना, और उसमें कुछ कमेंट कर देना, समझ में आ रहा है ना। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है, थैंक यू। बाकी कल